मुंबई की विशेष एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह मामला भारतीय शेयर बाजार और वित्तीय क्षेत्र में हलचल मचा सकता है। इन अधिकारियों पर स्टॉक मार्केट में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, नियामक नियमों के उल्लंघन और कॉरपोरेट फ्रॉड को बढ़ावा देने के आरोप हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह शिकायत एक मीडिया रिपोर्टर द्वारा दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि सेबी अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं किया और ऐसी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट करने की अनुमति दी जो नियमानुसार योग्य नहीं थी। आरोप है कि इन अधिकारियों ने स्टॉक मार्केट में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की, नियामक नियमों का उल्लंघन किया और कॉरपोरेट फ्रॉड को बढ़ावा दिया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत एक मीडिया रिपोर्टर द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया है कि सेबी के अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं किया और एक ऐसी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट करने की अनुमति दी जो निर्धारित नियमों को पूरा नहीं कर सकती थी। देश की पहली महिला सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे ने उनकी जगह ली है। बुच हाल ही में कथित हितों को टकराव को लेकर पिछले कुछ समय से चर्चा में रही हैं। सेबी की लीडरशिप करने वाली महिला बुच ने 2 मार्च 2022 को 3 साल के लिए पदभार संभाला था। वह अप्रैल 2017 से 1 मार्च 2022 तक सेबी की फुल टाइम मेंबर रही हैं। बुच ने पूर्व आईएएस अधिकारी अजय त्यागी की जगह ली थी। वह 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2022 तक 5 साल तक इस पद पर रहे थे। बुच ने अपने टेन्योर में इक्विटी के तेजी से निपटान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश खुलासे में वृद्धि और म्यूचुअल फंड पैठ बढ़ाने जैसे सेक्टर में अहम ग्रोथ की। लेकिन उनके टेन्योर के अंतिम वर्ष में काफी विवाद हुआ, जब सेबी के कर्मचारियों ने कामकाज के गलत तरीकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। साथ ही अमेरिका की रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी हिंडनबर्ग और विपक्षी दल कांग्रेस ने भी उन पर कई आरोप लगाए थे। हालांकि हिंडनबर्ग ने अब अपना फर्म बंद कर दिया है। बुच पर पिछले साल अगस्त में इस्तीफा देने का दबाव था, जब हिंडनबर्ग ने उन पर हितों के टकराव का आरोप लगाया था, जिससे अडानी ग्रुप में हेरफेर और धोखाधड़ी के दावों की गहन जांच नहीं हो सकी। हिंडनबर्ग ने बुच और उनके पति धवल बुच पर विदेशी संस्थाओं में निवेश करने का आरोप लगाया, जो कथित तौर पर एक कोष संरचना का हिस्सा थे, जिसमें अडानी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने भी निवेश किया था। माधवीपुरी बुच 1 मार्च 2022 से भारत के मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन रही हैं। आईआईएम अहमदाबाद की पूर्व छात्र, सेबी की सबसे कम उम्र की प्रमुख और मार्केट रेगुलेटर संस्था की प्रमुख बनने वाली प्राइवेट सेक्टर की पहली शख्स है। बुच के पास वित्तीय बाजार का 3 दशकों का अनुभव है। वह 1989 में आईसीआईसीआई बैंक में शामिल हुई और इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया। देश के प्रमुख ब्रोकिंग संगठन का नेतृत्व किया, एक प्राइवेट इक्विटी प्रमुख में सीनियर पद पर रहीं और ब्रिक्स देशों की समूह की ओर से बनाए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक में भी कुछ समय के लिए काम किया। माधवीपुरी बुच के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से एमबीए की डिग्री और सेंट स्टीफन कॉलेज नई दिल्ली से गणित में ग्रेजुएट की डिग्री है। उन्होंने संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक में सलाहकार और प्राइवेट इक्विटी फर्म ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल के सिंगापुर ऑफिस के प्रमुख की जिम्मेदारी भी निभाई है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है और अब जांच का क्या रुख होगा, ये जानना बेहद जरूरी है। क्या सेबी के अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी और क्या मामला भारतीय शेयर बाजार पर कोई असर डालेगा, ये देखना फिलहाल बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।